नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है डेंटिस्ट डॉक्टर प्रवीण। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे नए नए वीडियो देखने के लिए बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। आपने सुन रखा होगा कि तंबाकू खाने से बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जाया करता है। तो चूँकि मैं दांत का डॉक्टर हूँ, ओरल कैंसर से परिचित हूँ, तो ओरल कैंसर्स के बारे में आपको मैं आज कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत आपको जाननी आवश्यक है। तो सामान्य शब्दों में कहा जाए कि ओरल कैंसर आखिर कैसे होता है, तो ओरल कैंसर देखिए होता है जो भी कोई चीज़ जो हम मुंह में इस्तेमाल करते हैं और वो जाके म्यूकोसा में इरिटेशन पैदा कर दे, आपके मसूड़ों में इरिटेट करे, वो जाके आपको घाव पैदा करे, तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो कैंसर आपको पैदा कर सकती हैं। और ऐसी जो भी चीज़ें मार्केट में बिकती हैं या मिलती हैं उसमें तंबाकू है, चैनी खैनी है, आपका आजकल बहुत प्रचार दिखा रहा है जुबा केसरी का। तो ये जो पान मसाला होता है ये भी जाके मसूड़ों में इरिटेशन पैदा करता है जिससे कैंसर होने का खतरा रहता है। तो जो भी बाज़ार में ये चीज़ें मिलती हैं, गुटखा है, चैनी खैनी है, आपका पान मसाला है, जिस भी नाम से आता हो, ये सारे जाकर तंबाकू इसमें होता है और वो तंबाकू जाके मसूड़ों में इरिटेशन पैदा करते हैं और इसके बाद आप कैंसर के शिकार हो जाते हो। तो मेरा कहना यही है कि कैंसर जो है ये हम खुद उसको इनवाइट करते हैं और उसके बाद हमारे मसूड़ों में वो जाके इस तरह का इरिटेशन पैदा करता है जिसकी वजह से हमें तंबाकू से होने वाली बीमारी हो जाती है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो कैंसर होता है वो आपको पता भी नहीं चलता कि वो किस स्टेज का कैंसर है। जब आप उसको डिटेक्ट कराते हो, उसकी बायोप्सी आप भेजते हो लैब में, और लैब में जब ये बायोप्सी जाती है उसके बाद जो उसमें निकल के सामने आता है, ज़्यादातर ओरल कैंसर जो है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा निकल के सामने आता है, टाइप 4 का कैंसर। और वो इतना ख़तरनाक होता है कि उसमें आप मतलब एक तरीके से लाइलाज है, और वो ऐसी बीमारी अगर आपको हो जाती है तो वो एक तरीके से जीवन लेने वाली बीमारी है, मतलब आप किसी हिसाब से उससे बच नहीं सकते। तो ओरल कैंसर जहाँ तक है ख़तरनाक है और इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, अगर आप शुरुआत में ही इसको पता कर लें तो आप शायद इससे बच सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर मेरा आज का जो आप लोगों को बताना है वो है ल्यूकोप्लेकिया। आज मैं ल्यूकोप्लेकिया के बारे में बताऊंगा कि ल्यूकोप्लेकिया होता क्या है। ल्यूकोप्लेकिया, इसके नाम से ही जैसा लग रहा है कि ल्यूकोप्लेकिया एक तरीके से, ल्यूको मतलब होता है वाइट और प्लेकिया मतलब होता है पैच, मतलब वाइट पैच। वाइट पैच को अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो सफ़ेद दाग। अगर आपको अपने मसूड़ों में सफ़ेद दाग दिखाई देता है तो वो एक तरीके से ल्यूकोप्लेकिया है। अब ल्यूकोप्लेकिया जो है वो आपका प्री कैंसरस लीजन है। प्री कैंसरस लीजन क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, कैंसर होने से पहले दो तरीके के प्री कैंसर होते हैं। तो दो तरीके के जो कैंसर होते हैं, जो प्री कैंसर होते हैं, मतलब लक्षण दिखाई देने लगते हैं कैंसर के पहले। तो कैंसर तो एक समझ लीजिए लाइलाज है, लेकिन उससे पहले जो दो जो टाइप्स दिखाई देते हैं कैंसर के जो लक्षण होते हैं उसमें है प्री कैंसरस लीजन और प्री कैंसरस कंडीशन। प्री कैंसरस लीजन क्या होता है? प्री कैंसरस लीजन जो होता है वो आपका एक तरीके से सामान्य रचना में जो आपके मसूड़ों के रचने हैं उसमें बदलाव हो जाता है, और वो इंक्रीज्ड रिस्क नहीं होता, मतलब बदलाव होता है, वो दिखता है। तो प्री कैंसरस उसको लीजन कहते हैं। लेकिन जो प्री कैंसरस कंडीशन होता है उसमें बहुत तेज़ी से संरचना में बदलाव होता है और उसको जो बोलते हैं वो प्री कैंसरस कंडीशन है। लेकिन वो दोनों ही कैंसर के पहले की कंडीशन है, मतलब लगभग 69 टाइम्स जो है वो इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर होता है अगर ये आपको लक्षण ये सब दिखाई देते हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो ल्यूकोप्लेकिया है। ल्यूकोप्लेकिया पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ल्यूकोप्लेकिया जो सफ़ेद दाग होता है वो
जब आप ब्रश करते हो, जब आप लगातार से 10 साल से खाते आ रहे हो तंबाकू, आपको कोई फिक्र नहीं है अपने शरीर की, और किसी दिन सडन ही आप जब देखते हो शीशे में कि अरे यार ये क्या सफ़ेद दाग जैसा क्या दिख रहा है, तो आपका माथा ठनक जाता है कि भाई सफ़ेद दाग दिख रहा है मसूड़े में, मैं कैसे इसको हटाऊं। तो ल्यूकोप्लेकिया क्या है? ल्यूकोप्लेकिया ये है कि ल्यूकोप्लेकिया जो है एक तरीके से होने वाला सफ़ेद दाग मसूड़ों में, जिसको आप छील के या काट के या जो भी है उसको मतलब आप तरीके से हटा नहीं सकते, स्क्रैप ऑफ नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम ल्यूकोप्लेकिया। अब ल्यूकोप्लेकिया के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो तंबाकू है। तो तंबाकू के कारण जो है ल्यूकोप्लेकिया होता है। तंबाकू दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्मोकलेस टोबैको और एक होता है स्मोकफुल टोबैको। तो स्मोकलेस जो टोबैको होता है वो हम चबाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हो गया आपका गुटखा, चैनी खैनी, जुबा केसरी, और ये जितने भी इसमें तंबाकू होते हैं पान मसाले में, ये जो है वो आपका स्मोकलेस टोबैको होता है। और स्मोकफुल जो टोबैको होता है उसमें होता है सिगरेट आपका, इसका बीड़ी होता है, सिगार होता है। ये सब चीज़ों से जो है मसूड़ों में इरिटेशन पैदा होती है, जिससे ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है। अगला जो ल्यूकोप्लेकिया का मेन कारण है, पहला कारण तो मैंने आपको मोस्ट प्रोमेटिव कारण बताया कि टोबैको के कारण होता है। दूसरा है कि जो लोग अल्कोहल का बहुत इस्तेमाल करते हैं उनका भी इरिटेशन हो जाता है मसूड़ों में, और उससे भी ल्यूकोप्लेकिया दिखता है। और तीसरा कारण है कि किसी वजह से, अगर मान लीजिए मेरा दांत कट गया है या मुझे लगातार कहीं से ट्रॉमा हो रहा है मसूड़े में, मुंह में, और इरिटेशन हो रहा है, तो इरिटेशन की वजह से भी ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है, सफ़ेद दाग हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ ऐसी डिफिशियंसी, बीमारियों की डिफिशियंसी भी होती है जिसकी वजह से ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है, जिसमें सबसे पहला है विटामिन डिफिशियंसी। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी है, विटामिन बी की डिफिशियंसी है, तो भी आपका मसूड़ा जो है इरिटेट करता है। इरिटेशन के कारण, केरेटिनाइजेशन के कारण वहाँ पे सफ़ेद दाग हो जाता है, जिसे ल्यूकोप्लेकिया हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो है कि ड्रग्स, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जैसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, मेटाबॉलिक ड्रग्स है। ये ड्रग्स का जो लोग सेवन करते हैं उनको भी सफ़ेद दाग हो जाते हैं, उनको भी ल्यूकोप्लेकिया दिखाई देता है। और अगला जो है वो आपका हार्मोन्स की वजह से है। जिन लोगों को, जिन महिला या पुरुष में जो है वो सेक्स हार्मोन की डिफिशियंसी होती है, उनको भी ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है। अब ल्यूकोप्लेकिया तो बहुत ही खतरनाक बीमारी समझ में आ रही है कि ल्यूकोप्लेकिया जो सफ़ेद दाग है वो एक तरीके से कैंसर का प्री कैंसरस लक्षण है, और इससे अब बचा कैसे जाए। तो इसका जो मेन फैक्टर, जैसे क्लिनिकल फैक्टर क्या क्या है, मतलब आखिर ये किसको होता है, सबसे ज़्यादा होता किसको है। अगर हम एक तरीके से देखें तो महिला पुरुषों में ये महिलाओं को कम लेकिन पुरुषों को बहुत ज़्यादा होता है, और 35 साल से ऊपर के जितने भी पुरुष होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तरीके से खतरनाक लक्षण है, खतरनाक बीमारी है। और दूसरी बात कि महिलाओं को ये जीभ पर बहुत ज़्यादा होता है, जीभ का पूरा पोर्शन ले लेता है। और जो पुरुषों में होता है वो आपका बक्कल म्यूकोसा पे होता है। बक्कल म्यूकोसा मतलब गाल के मसूड़े में होता है। ठीक है, सफ़ेद दाग दिखाई देता है। तो ये हो गया उसका क्लिनिकल फीचर, मैंने आपको बताया कि महिला पुरुष में कैसे कैसे होता है। दूसरा है कि अब आप इससे बचाव कैसे करेंगे, आप इससे मतलब निकलेंगे कैसे। आखिर मतलब ये अगर ल्यूकोप्लेकिया हो गया तो आप कैसे इसे निकलेंगे। वाइट जो दाग हो गया आपके मसूड़े में, तो उससे आप कैसे बचाव करेंगे। तो उस बचाव के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि तो सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले जो है तंबाकू आपको छोड़ देना है। अगर आपको जिसकी वजह से हो रहा है, जैसे तंबाकू, आप स्मोकलेस हैं या स्मोकफुल जो भी आप करते हैं, उसको पहले आप छोड़ दीजिए। आपको छोड़ते ही क्या होगा कि वो फिर होगा नहीं, फिर वो वहीं रुक जाएगा। जो जितना हुआ रहेगा उतना तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आगे वो बढ़ेगा नहीं। तो पहला तो वो है, पहला तरीका वही है। दूसरा, अगर आपने बहुत सारा ड्रग्स ले रखा है, मतलब आप बीमारियों में कुछ ज़्यादा ही दवाओं का सेवन करते हैं, जैसे एंटीकोलिनर्जिक, एंटी मेटाबॉलिक ड्रग्स, ये सब भी आपको बंद करना पड़ेगा। तो आप इससे थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा बचाव हो जाएगा आपका।
अब इसका जो थेरेपी है, इसका थेरेपी कई प्रकार का है। पहला है विटामिन थेरेपी, जिसकी डिफिशियंसी से ये होता है। जैसे विटामिन ए की डिफिशियंसी होता है, विटामिन बी की डिफिशियंसी से होता है, तो इसमें बहुत बड़ा कारक है विटामिन थेरेपी। विटामिन थेरेपी इसमें बहुत ज़्यादा चलता है। विटामिन ए का डोज दिया जाता है, विटामिन ई का डोज दिया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का डोज दिया जाता है। तो ये डोज जब दिया जाता है तो इस बीमारी से निकला जाता है। और इसके अलावा इसमें सर्जरी होती है। इसका जो मैनेजमेंट है, इसका जो बचाव है, वो उसमें सर्जरी होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। दवाओं से नहीं अगर ठीक होता है तो सर्जरी की तरफ जाते हैं, जिसमें से पहली सर्जरी इसमें होती है जिसमें स्क्रैप्ड ऑफ किया जाता है, मतलब उसको काट के हटाया जाता है और सेफ तरीके से उसको निकाल दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल सर्जरी हम इसको बोलते हैं। दूसरी जो बचाव का तरीका है वो है इलेक्ट्रोसर्जरी भी किया जाता है और काटराइज करके उस एरिया को काटराइज कर दिया जाता है और उस तरह से किया जाता है। और तीसरी सर्जरी जो इसमें होती है वो क्रायो सर्जरी होती है, जिसमें क्या करते हैं, हम एक क्रायो ट्यूब लेते हैं और -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब आजकल जो नई तकनीक आई है ल्यूकोप्लेकिया के इलाज के लिए, ल्यूकोप्लेकिया जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं उसके इलाज के लिए लेजर का टेक्निक आया है। लेजर टेक्निक में अक्सर जो है CO2 स्टिमुलेशन किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। तो मेरा कहना है कि आप अगर ये बीमारी से ग्रसित हैं ल्यूकोप्लेकिया, और अगर ल्यूकोप्लेकिया का अभी तक आपने इलाज नहीं करवाया तो उसका इलाज जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि अगर आपने इसका इलाज नहीं कराया तो ये आगे जाकर कैंसर में भी चेंज हो सकता है। तो ल्यूकोप्लेकिया के बारे में जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। और आपको अगर ल्यूकोप्लेकिया का कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है, वाइट पैचेस दिखाई दे रहे हैं आपके मुंह में, तो आप पहले तो तंबाकू बिल्कुल क्विट कर दें और दवाओं का सही इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर से आप जाके लोकल डेंटिस्ट से मिलें और इसका इलाज करवाएं। अगर आप इसको बचा लेते हैं तो आपके शरीर की क्षमता भी बढ़ जाएगी। और अभी तक का जो मतलब स्टडी में देखा गया है कि जो लोग तंबाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं वो 20 साल एजेड दिखाई देते हैं। मतलब अगर कोई 40 साल का आदमी है तो वो 60 साल का लगेगा क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से, और अगर कोई 20 साल का पर्सन है तो वो 40 साल का लगेगा। तो इसलिए तंबाकू एक तरीके से आपके 20 साल की लाइफ छीन लेता है। तो तंबाकू को बिल्कुल क्विट करें, आज ही से क्विट करें, छोड़ें। और तंबाकू छोड़ने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ बढ़ गई है, आपको बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ आप एंजॉय करते हैं, हर चीज़ का स्वाद लेते हैं। और आज का जो चैप्टर था मेरा, चैप्टर 4 का पहला पार्ट, हमने ल्यूकोप्लेकिया पर डिस्कशन किया। ल्यूकोप्लेकिया के बारे में मैंने आपको इतना सारा चीज़ बताया, तो इसको आपको कम करने की आवश्यकता है। अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत लोकल डेंटिस्ट से मिलें और इसको ख़त्म करें। अच्छा, आज का टॉपिक इतना ही है। मैं अब अगले टॉपिक में आपको जो इसकी कंडीशन है, प्री कैंसरस कंडीशन में जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस आती है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा और आपको समझाऊंगा। एक तरीके से आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा कि भाई हिंदी में आप कैसे इसको सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं इसके बारे में। तो ये मैं करूंगा। और ये मैं तब तक आपसे यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और नए नए वीडियो देखने के लिए आपको बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। और मैं आपके सामने नए नए टॉपिक पे नए नए जो रोज़मर्रा से चीज़ें रिलेटेड हैं दांत के विषय में, मैं वो चीज़ों पे वीडियो बनाता रहूँगा और आपको नई नई जानकारी दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।